अस्सलाम व्यूअर्स, इस वक्त मैं आपको जो डिज़ाइन दिखा रही हूँ कुर्ती का, ये अंगरखा स्टाइल है, लॉन पर बना हुआ है और ये मैंने 2 पीस सूट में से तैयार किया है। इसमें आप देख सकते हैं 2 तरह के प्रिंट मैंने यूज़ किए हैं। एक जो शलवार में जो यूज़ होता है, शलवार के लिए होता है, और एक कुर्ती के लिए। इन दोनों को मिलाकर मैंने एक डिज़ाइनर की कुर्ती तैयार की है। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक प्रिंट है और ये थोड़ा काफ़ी शाइनिंग भी है, देखने में रेशमी की तरह लग रहा है। अब आप ये देखें, ये बहुत ही आसान अंग रखा है, इसे बिगनर भी बआसानी तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आप ये देखें, ये जो दरमियान में मैंने तीरा डाला है, ये भी जो मेरी शलवार का कपड़ा है उससे डाला है, और नीचे की जिस तरफ जो बॉर्डर है ये कुर्ती में साइड बॉर्डर था, जिसे कटिंग करने के बाद नीचे मैंने घेर में इस्तेमाल किया है। आप इसकी शेप भी देख सकते हैं इस कुर्ती की। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 1 मीटर की चौड़ाई है। अगर हम और लॉन्ग कॉर्नर चाहते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं इसके साइड कॉर्नर हैं, हम जितनी ज़्यादा चौड़ाई रखते हैं उतने साइड कॉर्नर बनते हैं। इसके आप स्लीव भी देख सकते हैं। स्लीव में मैंने ये शलवार का कपड़ा ऐड किया है और इसको बॉल बॉटम शेप देने के लिए इसी कटिंग और स्टिचिंग भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके स्लीव में भी मैंने इनर लगाया है और इसके नीचे घेर में भी मैंने चौड़ा इनर लगाया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। आप ये जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने दरमियान में एक बारीक प्रिंट का कपड़ा जोड़ा है और साइड में मैंने बड़े प्रिंट है जो कुर्ती का प्रिंट है उसका जोड़ा है, और ये पट्टी जो है नीचे जो बॉर्डर में इस्तेमाल की ये कुर्ती के साइड में जुड़ी हुई थी। ये तैयारी मैंने पहले से करके रखी हुई है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि अगर हमारे पास बने बनाए इस तरह के डिज़ाइनिंग कपड़े ना हों, क्योंकि हम जो कपड़े लेते हैं उनमें अक्सर नेक बनी होती है। मुझे इस तरह का डिज़ाइन नहीं चाहिए था जिसमें नेक या नीचे के बॉर्डर बने हुए हो। ये साइड बॉर्डर मैंने नीचे की साइड ऐड किया है, ये कुर्ती के साथ जुड़ा हुआ था। और जो दरमियान में मैंने तीरा इस्तेमाल किया है, तीरे में जो एक बारीक डिज़ाइन इस्तेमाल किया है, ये शलवार का डिज़ाइन है। और ये आप देख सकते हैं कि जितना हमारा तीरा होता है उसके हिसाब से मैंने लिया है। ये मैं इस वक्त आपको तीरा 15 इंच का नज़र आ रहा है, जबकि मैंने 16 इंच लिया है ये। और ये भी आप ये देख सकते हैं 12 इंच है चौड़ाई। जो साइड जो मैंने एक साइड जो पट्टी डाली है वो 12 इंच की डाली हुई है। 12 इंच है, जो 13 इंच की थी तो मैंने 12 इंच रह गई। तो ये तकरीबन ये कुल मिलाकर ये 40 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। पर ये फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे मैंने तीरे डाले हैं फ्रंट पर भी और बैक पर भी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने जो चौड़ाई रखी हुई है, जो तीरे जो मैंने पूरे शोल्डर के साइज़ के रखे हुए हैं, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करनी है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। इसकी ओरिजिनल चौड़ाई जो इस वक्त आप देख सकते हैं फोल्ड होने के बाद जो होगी वो ये होगी। अब सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, जो कि मैं 8 इंच पर लगाया है मैंने, और 7.5 पर ये शोल्डर की कटिंग की लाइन में लगा रही हूँ आर्म होल के लिए। इसकी मैं आपको ये कटिंग दिखा रही हूँ। आपने देखा कि जैसे कि मैंने तीरे के कपड़े को डबल करने के बाद फोल्ड कर दिया एक और दफ़ा। और अब क्योंकि मैंने इसकी चेस्ट जो है 18 इंच रखनी है, तो इसका हाफ 9 इंच पर मैंने कटिंग का सिलाई का निशान और 10 इंच पर कटिंग का निशान लगाया है। ऊपर से थोड़ा सा सीधा रखना है 6 इंच तक। ये वेस्ट तक हमें सीधा रखने के बाद इसको मैं पूरी को तिरछा कर दूंगी। ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी चौड़ाई अगर हम और ज़्यादा रखते हैं तो हमारे कॉर्नर जो हैं वो साइड कॉर्नर और लॉन्ग बनते हैं, इसके हल्के कॉर्नर बनेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने तीरे को डबल फोल्ड किया है। और अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, आप ये मैंने नीचे से ये तिरछी कटिंग की है और इसमें भी कॉर्नर बनेंगे लेकिन कम कॉर्नर बनेंगे। लेकिन अगर हम और नीचे से चौड़ाई ज़्यादा रखें तो हमारे लॉन्ग कॉर्नर बन सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये साइड की कटिंग हो चुकी है इसकी।
इस कुर्ती की लेंथ मैंने 34 इंच ली है और बॉर्डर डलने के बाद ये तकरीबन 36 इंच हो गई है। अब आप ये देख सकते हैं इसका शोल्डर तीरे के साथ काफ़ी बड़ा महसूस हो रहा है। और अभी मैं इसकी डिज़ाइनिंग जब मैं करूँगी तो आप ये देखिएगा ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। आमतौर पे आप ये देख सकते हैं कि शोल्डर इतने चौड़े नहीं होते, लेकिन ये मैंने जो तीरा है ये अंदर की तरफ जितना नज़र आ रहा है ये उतना ही फोल्ड भी होगा। फोल्ड होने के बाद ये बिल्कुल शोल्डर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अभी मैंने आर्म होल की भी इजाफी कटिंग की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसको तीरे को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ये एक इंतहाई आसान अंगरखा स्टाइल है, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब मैं 3 इंच पर इसकी नेक की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ कि जितनी चौड़ी हमें नेक रखनी हो। अगर हम और कम रखना चाहें, ये बिल्कुल एक नॉर्मल नेक बना रही हूँ कि जैसे बच्चियों के हिसाब से होती है। बड़ी ख़वातीन जो हैं थोड़ी सी ज़्यादा और चौड़ी रखना चाहें तो रख सकती हैं। अब इसकी गहराई भी मैं 5 इंच रख रही हूँ, जो बिल्कुल एक नॉर्मल नेक की गहराई है। आप देख सकते हैं मैंने तीरे के कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है। 16 इंच का मैंने तीरा लिया था, इसको डबल किया है, फिर इसको और डबल फोल्ड किया है। ये देखिए मैंने कुछ वी गोलाई वाली शेप में इसी कटिंग कर ली है। अब मज़ीद एक दफ़ा और कटिंग करूँगी। चाहें तो हम ये एक दफ़ा में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इस तरह 2 दफ़ा इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आसानी के साथ समझ में आ सके। अब आप ये देखें इसी लाइन को मैंने बढ़ाते हुए इसको कटिंग किया है। अब आप ये देखें मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। ये हमारा सेंटर लाइन है, सेंटर का निशान है। इस पर मैं एक छोटा सा कट लगा रही हूँ। ये बाकी का कपड़ा जो है ये फोल्ड होगा। ओरिजिनल जो नेक है वो यहाँ तक ही है। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा सा चौड़ा सा वी बन गया है। जब इसमें पाइपिंग मैं लगाऊंगी तो इसको इस तरह से शेप दूंगी। ये देखिए ये बन गई बिल्कुल शेप। ये नॉर्मल साइज़ हो गया है इस तरह से फोल्ड करने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई आसान अंगरखा शेप है। ये लॉन फैब्रिक है और थोड़ा सा फैंसी है ये। अब ये स्लीव्स के लिए भी जो मेरी साइड की पट्टी बची हुई थी वो मैंने स्लीव्स के लिए ली है। अब इसके मैं 4 हिस्से कर लूँगी। इसमें जोड़ वाले स्लीव्स बनेंगे, जो दरमियान में जोड़ आता है। तो अब मैं इसके 4 पीस इसलिए करूँगी क्योंकि इसमें कुछ फूलों का हिसाब है, फूलों का रुख है। उसको सीधे करने के लिए मैं इन चारों पीसों को अलग अलग करने के बाद इनको एक ही रुख पर कर लूँगी। ये तमाम के तमाम मैंने इसके फ्लावर्स का जो रुख है वो एक ही साइड पर कर लिया है। अब मैं इसकी चौड़ाई जितनी मुझे स्लीव्स की चौड़ाई की ज़रूरत है उतनी चौड़ाई लूँगी मैं। अब ये जो मैंने साइड में एक पीस लिया हुआ है ये मैंने डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करना है। ये 20 इंचज़ जो है इसकी लेंथ है और 8 इंचज़ जो है वो मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। और ये मैंने 10 इंच चौड़ाई का और 13 इंच लंबाई का पीस लिया हुआ है। 2 पीस हैं ये 2 स्लीव्स के लिए जो मैं साइड में डालूँगी। अब ये 3 इंच गहराई पर मैं ये आर्म होल की कटिंग शुरू करूँगी। अब आप ये देखें इस तरह से हम कटिंग करते हैं। इसके लिए जिन लोगों को नहीं आती है कटिंग तो उन्हें चाहिए पेपर पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं इसकी नॉर्मली जितनी चौड़ाई मैंने इसकी स्लीव्स की लेनी है उतनी लूँगी मैं, क्योंकि मेरा स्लीव्स का कपड़ा ज़्यादा चौड़ा है। ये देखिए अब ये मेरी पूरी ऊपर से ना ये आर्म होल पर से 8 इंच चौड़ाई हो गई है। अब ये पीस मैंने जोड़ने के बाद इसको इसी तरह चुने दे के लगाना है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी नेक तैयार करके दिखा रही हूँ।
ये मैंने रेव वाली पट्टी ली है प्लेन, उसको डबल करने के बाद मैं पाइपिंग बनाकर लगा रही हूँ। ये कपड़ा जो मैंने पाइपिंग के लिए लिया है ये रेशमी कपड़ा है। ये मेरे पास मैच हो गया था तो मैंने इसलिए इसको इसी कपड़े को यूज़ किया है। अगर आपके पास घर में कॉटन है तो आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा जैसे कि ये बहुत बड़ी सी नेक लग रही है। और अब मैं इसको पाइपिंग को फोल्ड करने के बाद, जो बिगनर्स हैं या जो और ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं तो चाहें तो इसमें पेपर बुकरम भी लगा सकते हैं हम नेक के अंदर। पतली सी एक पेपर बुकरम की पट्टी अगर हम साथ ऐड कर लें तो ये नेक हमारी और भी ज़्यादा फिनिशिंग वाली बनेगी। लेकिन क्योंकि लॉन है इसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल तरीके से पाइपिंग लगा रही हूँ। अब ये सेंटर में मैंने हल्का सा कट लगाया ताकि ये इसकी वी शेप जो है उसमें गोलाई ना आए। ये इस तरह से ये मेरी पाइपिंग पूरी हो गई। अब आप ये देखिए मैंने इसको नेक को डबल फोल्ड किया है और हमें ये चेक करना है कि हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा है, वहीं से हमने शुरू करना है सिलाई करने के लिए। अब ये नीचे के जो पाइपिंग वाले हिस्से हैं इनको बिल्कुल बराबर रखने के बाद मैं इसको मिलाकर एक कर दूंगी। अब आप देखें इसको एक साइड वन साइडेड, चाहे हम दाएं करना चाहें बाएं करना चाहें, जिस साइड हम इसको फोल्ड करना चाहें मोड़ना चाहें उसी साइड कर सकते हैं। अब ये बैक साइड है, आपने देखा होगा मैंने दोनों की साइड चौड़े लिए थे और फ्रंट साइड तो अंगरखा की वजह से कम हो गया ना। अब ये बैक साइड जो है मैंने इसमें प्लेट डालनी है। जैसे कि मैंने बताया कि 16 इंच का तीरा था, इसको मैंने 8 इंच तक लेके जाना है, यानी हाफ़ कर देना है। तो हाफ़ करने के लिए मैं इसमें एक इंच का सिंपल प्लेट डाल रही हूँ। तो इसके लिए मुझे हर प्लेट में मेरा 2 इंच कपड़ा जाएगा, तो मैं 4 प्लेट इस तरह से डालूँगी, 2 दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ। मैंने एक प्लेट डाली है, देखें 2 इंच के फासला छोड़कर मैंने ये 1 इंच चौड़ी प्लेट रखी है। और दूसरी प्लेट भी मैं इसी तरह से डाल रही हूँ, इसका रुख भी उसी प्लेट्स के साथ है। और इस तरह से मेरी पहली वाली प्लेट भी इसकी सिलाई के नीचे दब जाएगी। और इसकी लेंथ जो है मैंने वेस्ट तक ली है, जितनी हम वेस्ट रखते हैं, यानी कि 14 से 15 इंच तक हम ये सिलाई कर सकते हैं। अब देखें 2 का रुख मैंने दाएं तरफ रखा है तो 2 का मैं बाएं तरफ रखूँगी। 2 इंच कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है, तो ये मेरा 1 इंच की प्लेट तैयार हो रही है। अब इस तरह से करने से मेरा ये 16 इंच का जो तीरा है ये घटकर 8 इंच का रह जाएगा, यानी कि हाफ तीरे का कपड़ा जो है वो प्लेट्स में चला जाएगा। जैसे कि आपने देखा है मैंने फ्रंट पर अंगरखा शेप दिए, तो उसकी वजह से मेरा हाफ जो इसका तीरा था वो अंदर फोल्ड हो गया है। इसी तरह मैंने ये बैक साइड को भी बैलेंस इसी तरह करना है, क्योंकि नीचे से मैंने चौड़ाई पूरी रखनी है, जितनी फ्रंट की चौड़ाई है इतनी ही बैक की चौड़ाई है। इसको अगर हम कम करते हैं तो इसकी हमारी शेप कुर्ती की ख़राब होती है। अब आप ये देख रहे हैं तकरीबन ये 1-1 इंच की मैंने ये प्लेट डाल रही हूँ। इसका रुख भी आप देख सकते हैं, दूसरी 2 प्लेट्स का रुख दूसरी साइड है और 2 प्लेट्स का रुख जो है अलग साइड पर है, बाहर की साइड पर है। अब ये मेरा बैक साइड भी तैयार हो गई है। ये मेरा जो तीरा है, ये जो शोल्डर पूरा बैलेंस हो गया है। अब ये जो नीचे के घेर में भी मैंने एक इनर लगाना है, चौड़ा फॉल कह सकते हैं आप, फॉल भी इसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा घेर एक तो नीचे से थोड़ा सा हैवी हो जाता है और क्योंकि ये मेरा फैब्रिक जो है बहुत लाइट वेट है,
तो इससे ये नीचे की तरफ ढलकता रहेगा। इसी कपड़े का चौड़ा मैंने बॉर्डर लिया है और वो अंदर की साइड फोल्ड करूँगी अभी। ये एक तरीका भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे इसके कलर भी जो है ना थोड़े जो लाइट हैं थोड़े से ब्राइट हो जाएंगे। इस तरह ये मैंने दोनों साइड पर ये बॉर्डर ऐड करने के बाद अब देखिए अंदर की साइड जब मैं फ़ोल्ड करने लगूँगी तो इसका फालतू कपड़ा इसको फ़ोल्ड करने के बाद मैंने कटिंग करना है। और ये सिलाई मैं उस वक्त करूँगी जब मेरी टोटल कुर्ती तैयार हो जाएगी। उसके बाद एंड पर मैंने ये अंदर की सिलाई करनी है। अब मैं आपको इसके कुर्ती के शोल्डर जोड़कर दिखा रही हूँ। इसकी अभी मैंने बैक वाली नेक की कटिंग नहीं की है, उसकी कटिंग मैं अभी करूँगी। ये शोल्डर जोड़ने के बाद अब मैं साथ ही इसकी साइड भी कर रही हूँ। साइड भी आपको करके दिखाती हूँ, एक साइड दिखाऊंगी। ऊपर से मैंने तकरीबन 1 इंच की सिलाई ली है, वेस्ट पे जाके मैंने इसको कम करके नॉर्मल कर दिया है। और आप ये देखिए नीचे मेरा ये बॉर्डर लगा हुआ है, इसका ये कॉर्नर्स बनाना है मैंने बिल्कुल यहाँ पर लग कर। अब आप ये देखें इसमें जो ये मेरा कपड़ा है इसको बैलेंस करना है, और जो फालतू कपड़ा है इसी तरह मैंने जैसे एक कटिंग किया था दूसरा भी मैंने इसी तरह कटिंग करना है। ये कॉर्नर इस तरह से बन जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल जैसे ऊपर की शेप है ऐसी अंदर की आएगी। ये साइड की सिलाई में है, ये इस तरह कॉर्नर बन रहा है, ये इस तरह गुम सिलाई में आएगा। अब मैं बैक नेक अब कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने एक रेब वाली पट्टी ली है जो अंदर की साइड में लगाकर दूसरी साइड पलट दूँगी। अब मैं आपको इसकी स्लीव तैयार करके दिखाती हूँ। स्लीव के लिए मैंने अलग से ये छोटे प्रिंट के पीस मैंने अलग किए थे, जैसे कि आपने देखा कि 13 इंच लंबाई के पीस थे ये, जो कि स्लीव की लंबाई जो है वो 20 इंच थी, यानी 7 इंच नीचे तक ये मैंने पीस जोड़ा है नीचे की साइड। और अब ये उसके ऊपर भी साइड में ऊपर भी सिलाई किनारी पर कर रही हूँ। इस पीस के दोनों साइड ये स्लीव जुड़ जाएंगे। दरमियान में ये छोटे प्रिंट का पीस है और दोनों साइड ये स्लीव जो जोड़ वाला है दो साइड जो हैं दोनों तरफ जुड़ देंगे। और सीधा करने के बाद मैं ऊपर भी सिलाई कर रही हूँ ताकि ये अंदर का कपड़ा निकल कर बाहर की साइड ना आए। अभी स्लीव भी मैंने ऊपर की तरफ से जोड़ दे दिया है जहाँ तक ये कपड़ा था, और जोड़ देने के बाद ये देखिए ये नीचे की तरफ ये कपड़ा इस तरह से जोड़ा हुआ है। ये ऊपर की तरफ भी मैंने जोड़ लगा लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी चुन मैंने किस तरह से देनी है। ये पहले मैंने सेंटर पर एक दरमियान में एक कट लगाया है। ये देखिए ये इस तरह से जोड़ा हुआ है एक कपड़ा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर भी स्लीव दो जोड़ वाले स्लीव्स हैं, ऊपर भी मैंने ये इसको पूरा कर लिया। अब मैं इसमें 3 चुन दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ दूंगी इस तरह।
और देने के बाद इसको चाहें तो हम नीडल से फिट कर सकते हैं, चाहें तो ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। अब ये इस तरह से ये स्लीव का जो नीचे के चुन वाला पीस है ये इस तरह से फिट हो जाएगा। इसको जिस तरह चाहे फिट कर सकते हैं, नीडल से भी कर सकते हैं और मशीन की सिलाई से भी सीधी साइड कर सकते हैं। अब ये इसका भी इनर लगा रही हूँ मैं स्लीव के लिए। इसको डायरेक्ट फोल्ड करके लगा रही हूँ क्योंकि 1.5 इंच का ये मैंने अंदर इनर लगाया है मैंने, और ये पूरे में लगा रही हूँ मैं। इनर लगाने का फ़ायदा ये होता है, नीचे की साइड है ना थोड़ा सा हमारा जो स्लीव्स या बॉर्डर होता है वो हैवी हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ऊपर की साइड नहीं आता है, और इससे हमारे कपड़ों में फिनिशिंग भी आती है। ये एक स्लीव मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। इस तरह से कहीं झोल आते हैं तो अगर हम नीचे की साइड पकड़ कर खींच के रखें एहतियात से, अगर हमारे कंट्रोल में ना हो कपड़ा, तो हमें चाहिए कि हमें बार बार आयरन करके इस्त्री के ज़रिए हमें इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें जो झोल वगैरह अगर आते हैं तो। अब ये साइड करने के बाद इसको कुर्ती के साथ आर्म होल के ज़रिए मैं जोड़ दूँगी। अब ये स्लीव को मैं कुर्ती के आर्म होल के साथ फिट कर रही हूँ। इस तरह से ये स्लीव भी मेरे जुड़ गए और ये कुर्ती मेरी तैयार हो गई है। बस ये बॉर्डर रह गया है, बॉर्डर मैं अभी फिट कर रही हूँ। अब ये पूरी कुर्ती की साइड भी हो गई है, पूरी कुर्ती तैयार हो गई है। तो अब ये बॉर्डर मैं बिल्कुल जो मेरा जोड़ लगा हुआ है, मैंने ये बॉर्डर जैसे कि अलग से लगाया है नीचे की साइड, उसको इस तरह से बराबर करके लगाना है। जब चौड़े बॉर्डर हम लगाते हैं तो मैं बहुत एहतियात से लगाने चाहिए। इस तरह अगर हम नीचे का कपड़ा खींच के रखते हैं और ऊपर का ढीला रखते हैं तो हमारा फिर ये पूरा पूरा आता है, क्योंकि मशीन अक्सर ऊपर के आमतौर पे कपड़ों को बढ़ाती है। तो इसलिए इस तरह के चौड़े बॉर्डर लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम नीचे से कपड़े को भी थोड़ा सा खींच कर रखें, ताकि ये हमारे जो ऊपर का कपड़ा जब बढ़े तो पूरा पूरा हो जाए। अब आप ये देखें साइड कॉर्नर जो मैंने बनाया था, बनाकर आपको दिखाया था, ये साइड में इस तरह से कॉर्नर बन रहा है। जो चलते हुए भी कुर्ती में से अगर ये नज़र आएगा तो ये बुरा नहीं लगेगा, खूबसूरत लगेगा। आखिर में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अच्छा सा आयरन करते हैं, उससे हमारे कपड़े में और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। तैयार होने के बाद कपड़े इतने फिनिशिंग में नहीं महसूस होती, असल फिनिशिंग जो आती है वो आयरन के बाद आती है। अब मैं इसको आयरन करने के बाद आपको ये कुर्ती तैयार करके अभी दिखाती हूँ, रेडी करके। ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी मैंने इसमें सिर्फ डोरी लगानी है, डोरी बनाकर इसी तरह से मैं लगाऊंगी। ये डोरी की वीडियो भी मैंने अलग से बनाकर लगाई हुई है। अब आप देख सकते हैं ये कुर्ती की ये शेप है, ये तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल आसान अंगरखा शेप है। इसको एक ही दफ़ा फोल्ड करके ऊपर से सिर्फ इस डोरी की मदद से या हम ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, सिर्फ एक ही जगह से फिक्स हुई है। ये नीचे से बिल्कुल फ्री है हर तरफ से। ये डोरी भी मैंने हाथ से ये फैब्रिक की डोरी बनाई है और